नमस्कार दोस्तों, राम राम। क्या हाल है आप लोगों के। तो मेरा नाम है शिवम और मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था फिट होने के लिए। आप लोग भी ऐसे ही सोचते होंगे, बहुत सारी वीडियोस देखते होंगे, ऐसे ही मैं भी देखता था। तो आई थिंक 2 साल पहले मैंने भी ट्राई किया था जिम में, बिना किसी गाइडेंस के, बस ऑनलाइन गाइडेंस ले लेके। और तो मेरी जॉब वगैरह भी चल रही थी, तो उस वजह से क्या है, मैं कंटिन्यू नहीं कर पाता था। तो मैंने उस ईयर मैंने ट्राई किया कि मुझे इस साल मुझे बॉडी बनानी है। आप लोगों को भी पता होगा, जब आप जॉब लगाते हैं तो आपको भी ऐसे ही लगता है कि सबसे पहला काम मैं जो अपनी फ़िटनेस पर ही ध्यान दूँगा, मेरी भी एक अच्छी फिजिक होगी, ऐसा कुछ आप लोग सोचते हैं। लेकिन जब आप जॉब में जाते हैं और आप पर धीरे धीरे जिम्मेदारियाँ आती हैं, तो फिर वो कहीं छूट सा जाता है। तो फिर इसके बाद मैंने जॉब करते करते फिर काफ़ी टाइम बाद मैंने ट्राई किया कि नहीं, अब बहुत हो गया, अब मुझे जिम करनी चाहिए। तो फिर मैंने जिम स्टार्ट कर दी थी। तो एक एक तो मेरी नाइट शिफ्ट हुआ करती थी, लेट इवनिंग शिफ्ट, जिसमें मैं लेट नाइट में आता था 12-1 बजे, और वही 9-10 बजे सो के उठना। तो जब तक जिम बंद हो जाती है, आप लोगों को भी पता है। और इवनिंग में जिम के टाइम पे मैं ऑफिस चला जाता था। तो इस चक्कर में मेरा रूटीन कभी बन नहीं पाया। उस साल मैंने करीब 3 महीने जिम करी थी। मैंने ठान लिया था कि इस साल तो मुझे जिम करके बॉडी बनानी है। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ कि चिकन पॉक्स बोलते हैं, चिकन पॉक्स फैला था। मुझे भी हुआ था, करीब मेरे ऑफिस में 50% काउंट को हुआ था उस टाइम पर। तो मुझे भी हो गया था। तो उस टाइम पर फिर मेरा रूटीन ख़राब हो गया और फिर मैं कभी मॉर्निंग उठ भी नहीं पाया। ऐसे ही फिर टाइम गुजरता गया और मैंने कुछ ऑर्डर भी करे थे। उस टाइम पे मैंने प्रोटीन भी ले लिया था, 4 केजी का प्रोटीन था, पैकेट ले लिया था मैंने पूरा। और उसमें मैंने फिर ये क्रेटीन भी ऑर्डर कर लिया था। मैंने सोचा था ये चिकन पॉक्स से मैं ठीक हो जाऊंगा, तो फिर मैं ठीक से बॉडी बनाऊंगा। लेकिन फिर ऐसे ही धीमे धीमे फिर जिम्मेदारियां आती गईं। सिस्टर की शादी हुई, फिर मेरी शादी हुई, फिर इसके बाद जिम्मेदारियां और बढ़ती गईं और ऐसे ही टाइम निकलता गया और इस प्रकार से पेट काफ़ी बाहर आ गया। तो अब मैंने ठाना है कि अब नहीं, अब बहुत हो चुका है, अब तो अच्छी फिजिक लेनी ही लेनी है। तो अब आप मेरे साथ बने रहें, मेरे साथ आप जुड़ जाएं। आप मुझे देखिए कि मैं ये कर भी पाता हूँ या नहीं। बाकी मैं फुल ट्राई करूँगा। ऑनलाइन गाइडेंस होगी और जो जिम में हैं अभी मेरे से पहले करने वाले सीनियर जो ऑलरेडी जिम कर रहे हैं, मैं उनसे भी गाइडेंस लेता रहूँगा धीमे धीमे, समय समय पर। बाकी ये मैंने बिग बिलियन डेज़ में ऑर्डर किया था, पिछले साल से भी पिछले वाले में बिग बिलियन डेज़ में। ये मैंने 2024 में ऑर्डर किया था और ये अभी तक ओपन नहीं किया है। और जो प्रोटीन पाउडर था वो भी मैंने डेली नहीं खा पाया, क्योंकि मेरा यही था कि मैं अगले महीने से ट्राई कर लूँगा, तभी मैं जिम माफ़ी जाऊँ प्रोटीन पाउडर खाऊँगा। तो इस चक्कर में वो एक्सपायर भी हो गया। वो उसके लिए मुझे काफ़ी बुरा लगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से मैंने वो ख़रीदा था, लेकिन वो एक्सपायर हो गया। तो काफ़ी रिग्रेट फील हुआ उसके लिए मुझे। और अभी इसको भी देखते हैं कहीं ये भी तो एक्सपायर नहीं हो गया है। वैसे मैंने देखा है कि इसकी 500-550 दिन की होती है एक्सपायरी डेट। तो इसको मैं अगली वीडियो में आपको दिखा दूंगा अनबॉक्स करके। बाकी मेरा यही है कि अभी मैं इस फिजिक पर हूँ, मैं आपको दिखा भी दूंगा। और मुझे अभी करीब 1 महीना हो चुका है जिम में जाए हुए। मेरे पे रॉड भी नहीं उठ रही थी, अब 2.5 केजी 5 केजी पे मैं आ गया हूँ। तो थोड़ा सा फिजिक ऐसी हो गई है और मैंने करीब 1 से 1.5 केजी वेट भी लूज़ किया है। जो मैं अभी गोल लेकर के चल रहा हूँ कि मेरा मसल गेन हो और फैट लॉस हो, ये दोनों चीज़ें साथ में करना बड़ा मुश्किल होता है। अपनी निजी लाइफ को साथ में लेकर के चलने के साथ साथ इसमें आपको कई सारी शादियाँ भी अटेंड करनी पड़ती हैं और कहीं रिश्तेदारी वगैरह में भी जाना पड़ता है। तो फिर आप क्या है, इसको अपनी प्रोटीन इनटेक को मेंटेन करना और
ये सारी चीज़ें करना बड़ा कठिन हो जाता है। तो इन सभी चैलेंजेस के साथ हम अपनी जो फिजिक है वो अचीव करने के लिए ट्राई करेंगे। अब देखते हैं वो कितने टाइम में हो पाएगी। बाकी मैं प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, और ना ही मैंने अभी कोई ट्रेनर वगैरह हायर करने के लिए मेरे पे अभी है बजट इतना। बाकी जितना मेरे बजट के अंडर होगा मैं उसके अकॉर्डिंग मैं साथ में एक अच्छी फिजिक अचीव करने की ट्राई करूँगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और चेक कीजिएगा कि मैं ये कर पाता हूँ या नहीं। और अगर मैं कोई गलती करूँ किसी भी एक्सरसाइज वगैरह में तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई आपका सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं बिल्कुल वो फॉलो करूँगा। तो चलिए, मैं कहना बस इतना ही है। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है और मैं आपको टैग कर दूंगा कि मेरा डे 1 पे बॉडी कैसी थी और अभी कैसी है, वो मैं अभी शो कर दूंगा। पुराना था अभी खाना वगैरह नहीं खाया तो पेट काफ़ी अंदर है। और मुझे फिर भी पता चला है मेरी अभी खाना नहीं खाया है तो मुझे अभी थोड़ा सा, आपको पेट नहीं दिख रहा होगा, और थोड़े से मेरे को जो फ़र्क पता चला है इसमें, मेरा थोड़ा मसल भी थोड़ा ग्रो हुआ है। हालांकि साइज वही है, इसके अंदर की जो टाइटनेस है वो हो चुकी है, फैट जा रहा है और मसल अंदर ही अंदर ग्रो हो रहा है। ये मुझे इस बार महसूस हो रहा है क्योंकि मैं इस बार बहुत प्रोटीन पे ध्यान दे रहा हूँ। पिछली बार मैंने जो गलतियाँ करी थी वो नहीं कर रहा हूँ। पिछली बार क्या है, जिस दिन मैं जिम गया उस दिन प्रोटीन ले लिया, जिस दिन जिम नहीं गया उस दिन प्रोटीन नहीं लिया, ये सारी गलतियाँ थी। तो इस तरीके से है। तो इतना भी अब मेरा पेट है, आप चेक कर सकते हैं। आप दोनों आ रहे हैं इस तरीके से बॉडी करें पैरों में भी। अभी आप लोगों को हो सकता है मजाक लग रहा हो, लेकिन मैं इस बार पूरा ठान चुका हूँ कि मुझे अच्छी फिजिक अचीव करनी है। वो पता नहीं कब होगी, लेकिन करनी है। हालांकि प्रॉपर गाइडेंस फॉलो हो। काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं कि 6 महीने में हो जाती है या 1 साल में हो जाती है, लेकिन एक अपनी निजी ज़िंदगी को और अपनी जिम्मेदारियों के साथ निभाते हुए एक लिमिटेड बजट के साथ बॉडी आगे अच्छी फिजिक अचीव करना, ये मेरे लिए चैलेंजिंग हुआ। तो अभी मेरे पे फाइनेंशियली भी काफ़ी सारी जिम्मेदारियां हैं और आगे चल के जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और काफ़ी चैलेंजेस आने वाले हैं। तो उनको देखते हुए एक अच्छी फिजिक अचीव करना, देखते हैं कि कब तक होता है। तो आपसे निवेदन है आप मेरे साथ जुड़े रहें और देखते हैं कि ये मैं कर पाता हूँ या नहीं। और मैं आपको ये टैग कर दूँगा। मेरी पिक्चर आपने देख ली होगी जो मेरी फर्स्ट डे 1 की है। डे 1 की पिक्चर मैं कर दूँगा स्क्रीन पे, आप चेक आउट कर सकते हैं कि मेरी उस टाइम जिम के डे 1 पे कैसी फिजिक थी अभी की। तो चलिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप लोग प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो कर लीजिएगा चैनल को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। राम राम।